मामा, मुझे पापा का सपना पूरा करना है। उन्हें ऑटो खरीदना था ना, मुझे भी ऑटो खरीदना है। शालिनी, ये हमारे खानदान का सबसे अच्छा बच्चा है। और ये आ गया नालायक। देख कुणाल, ये पढ़ाई भी करती है, साथ में घर भी संभालती है। खुद से पहले अपने बाप के बारे में सोचती है। नहीं तो तू 12वीं भी पास नहीं कर सका। दुकान पर आने के लिए बोला तो बहाने बना रहा है। वो गायत्री की वजह से मेरा बाप हर रोज मुझे जलील करता है और वो माँ बेटी घर आके जानबूझकर मुझे सुनाते रहता है। कभी कभी दिमाग में आता है ना कि मार डालना चाहिए उन दोनों माँ बेटी को। कुणाल, क्या कह रहा है तू? शांत हो जा, उनकी बातों पे ध्यान मत दे। बाबा जो काम तुझे कह रहे हैं तू शौक पर दिल लगा के कर। लेकिन शादी के बाद अगर बाबा ने घर से बाहर निकाल दिया तो? मैं जॉब करती हूँ ना, क्यों टेंशन ले रहा है फिर? क्या बदतमीजी है? बुक वापस करो मेरी। नो, पहले टू डांस। कम ऑन डांस फास्ट। एक काम करो, आपने ये बुक रख लो, लेकिन हाँ, आप इस बुक का करोगी क्या? इंग्लिश तो आपको आती ही नहीं है। आपने इसे तकिया बनाकर सो जाओ। मत कैसी भी मुझसे। सोनाली जाने दे, ज़रा देख लो क्या कर रहे हो तुम लोग। सोनाली, ये मेरी रिलेटिव है, इसके साथ कोई बदतमीजी मत कर। तू यहाँ से निकल। देख, ज्यादा शानी मत बन तू। तो क्या अचार डालूं? हाँ, डाल दे। तू निकल यहाँ से। सोनाली, सर आ रहे। आपने बोला तो हो गया समझो। प्रियंका, आप ही का ऑफिस है सर। चलिए ठीक है, रखता हूँ। हाँ, पार्टी मीटिंग में मिलता हूँ आपसे। जी प्रियंका। जी सर। और मेरीन प्लाजा में जो 2 BHK फ्लैट है, हाँ वो क्लाइंट को दिखाना है। जी सर। हमारे एरिया के MLA है, उनका कोई रिश्तेदार। ओके सर। जो भी हो, उस गायत्री लोखंडे को ना मुझे सबके सामने जलील नहीं करना चाहिए था। इसका हट जाना तो भुगतना ही पड़ेगा तुझे, गायत्री लोखंडे। 2 दिन पहले ही ट्रांसफर हुआ है मेरा। अभी फिलहाल गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रह रहा हूँ। एक 2 BHK फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट चाहिए था। अरे हो जाएगा सर। तो चलें अभी? आई एम सॉरी सर, लेकिन अभी थोड़ा मुश्किल होगा सर। अगर आप कल आ जाएं तो बहुत आराम से दिखा दूंगा मैं। एक्चुअली मेरा कल विजिट है, थोड़ा अर्जेंट है। गायत्री कम इन। गायत्री, सर को साई विनायक सिम्फनी का वो 2 BHK फ्लैट दिखा दो। मैं कैसे दिखा सकती हूँ? डोंट वरी, तुम सिर्फ जाके उन्हें फ्लैट दिखाओ, बाकी सारी फॉर्मेलिटीज मैं खुद संभाल लूंगा। आइए सर। मुन्ना। जी सर। बेटा, मुझे अच्छी तरह पता है कि आदमी का दिमाग सर में नहीं होता है। पता है लड़की कौन है? शालिनी ताई की बेटी है। जी सर। दूर रहे। जी सर। जी। चल निकल। सर, ये देख लीजिए हमारा फुली फर्निश्ड फ्लैट, 24 आवर्स वाटर सप्लाई एंड सिक्योरिटी। सर, मैं आपको बाकी के डिटेल्स नहीं दे पाऊंगी, अकाउंटेंट हूँ ना। आप बाकी के डिटेल्स हमारी सर से ले लीजिए। नाम क्या है तुम्हारा? गायत्री लोखंडे। काफी अच्छा नाम है तुम्हारा। सर, मैं बाहर हूँ, आप फ्लैट देख लीजिए। गायत्री, क्या हुआ? तू ठीक है ना? प्रियंका, मुझे ना तुझे कुछ पूछना था। तुझे जॉब और पढ़ाई दोनों का स्ट्रेस है ना? तू कहीं और जॉब क्यों नहीं देख लेती? तू यही चाहती है ना कि मैं यहाँ जॉब ना करूँ ताकि तुझे कोई प्रॉब्लम ना हो? मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी यार? तुझे भी पता है कि सोनाली तुझे आए दिन परेशान करती रहती है और ये बात सब लोग जानते हैं। अच्छा, ये रीजन है। देख प्रियंका, बिल्ली चाहे कितनी भी आंखें मूंद के क्यों ना दूध पीती हो, लेकिन उसकी चोरी ना दुनिया को जरूर नजर आती है। गायत्री,
गायत्री, कहाँ खोई है तू? मैं सोच रही हूँ कि अपने लिए ना कोई दूसरी जॉब ढूंढ लूँ। क्या? अरे वेंकटेश जी ने बिना कुछ बोले तुम्हें जॉब दी, अब उनके साथ धोखा करेंगे? धोखा कैसे हुआ आई? अरे मुफ्त के पैसे नहीं ले रही हूँ मैं उनसे, काम कर रही हूँ। कुछ भी हो, 6 महीने तुझे वहीं पे काम करना पड़ेगा। मुझे नहीं करना है वहाँ पे जॉब। लेकिन क्यों? क्योंकि राहु दे दादा, शांत हो। दादा देखो इसे क्या हो गया? उठ ना बेटा, देख तेरी आई है। साहब, कल रात से मेरी लड़की गायब थी, इसलिए आज सुबह हम लोग ने कंप्लेंट लिखवाई। गायत्री काम कहाँ करती थी? मेनन रियल एस्टेट एजेंसी। किसी पे कोई शक है आपको? कोई दुश्मनी? हम लोग घर ही बांध के, हम कहाँ किसी से दुश्मनी करेंगे? कोई प्यार व्यार का मामला? नहीं मैडम, अगर ऐसे होता ना तो मुझे जरूर बोलती। तुम्हें कुछ पता है? हाँ नहीं सर, हम दोनों एक दूसरे से इतना कुछ शेयर नहीं करते। साहब, वो कुछ दिनों से ना बहुत टेंशन में थी, बात बात पे चिढ़ती थी। वो हमेशा मुझे बोलती थी, हाय मुझे नहीं जाना है ऑफिस, मुझे नहीं जाना है ऑफिस। लेकिन मैंने जबरदस्ती उसे भेजा। ये सब मेरे वजह से हो गया, मेरी वजह से हो गया। मैं जिम्मेदार हूँ इसकी। रानी, इनसे सारी डिटेल्स ले लो। गायत्री, मैम गायत्री अच्छे मार्क्स ला रही थी, उसकी लाइफ का तो गोल भी सेट था, लेकिन घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उसे मजबूरन जॉब लेनी पड़ी। तब से उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए। बहुत ही चिड़चिड़ी, गुस्सा करने लगी थी। और हाँ, ऑफिस में एक सोनाली नाम की लड़की के साथ उसका झगड़ा भी हुआ था। हाँ सर, क्योंकि वो हमेशा मुझे करेक्ट करती रहती थी कि ऐसा नहीं, ये सही इंग्लिश है, ऐसा नहीं वैसा करो, तो थोड़ा गुस्सा तो था। 4 तारीख को कहाँ थी आप? गाँव गई थी, औरंगाबाद। सर, गायत्री मैडम को लेट तक काम करने की आदत थी, सारी पढ़ाई भी वो यही ख़त्म करके जाती थी। उस रात कुछ 9:30 बजे वो निकली थी यहाँ से, यहाँ बाहर से ही ऑटो किया था सर उन्होंने। सर, गायत्री की रेपुटेशन काफ़ी अच्छी थी सर। स्कॉलर, पढ़ी लिखी, शांत किस्म की लड़की थी। जिस एजेंसी में वो काम करती थी वो वेंकटेश मेनन के नाम रजिस्टर्ड है। सक्सेसफुल बिजनेसमैन है सर, काफ़ी पहुंचा हुआ आदमी भी है। और सर, उसके ऑफिस के बाहर के गेट का CCTV फुटेज भी चेक किया है। ये देखिए, वेंकटेश और उसका आदमी मुन्ना 3 बजे ऑफिस से बाहर निकलते हैं और 7:30 बजे ऑफिस की सारी लड़कियां ऑफिस से चली जाती हैं। लेकिन सर, गायत्री 9:30 बजे ऑफिस से निकली, ऑटो में बैठ के वहाँ से चली जाती है। ऑफिस से घर तक का रास्ता और जिस पॉइंट से वो डाइवर्ट होके जहाँ हमें उसकी बॉडी मिली, उस पॉइंट तक का रास्ता, वहाँ का सारा CCTV फुटेज आ गया। सर, जादव चेक कर रहा है। ये फुटेज में रिक्शे का नंबर क्लियरली दिख रहा है। रिक्शा वाले को बुलाओ। सर, मैंने गायत्री की CDR चेक की थी। गायत्री ने 10:05 पे अपने भाई कुणाल को कॉल किया था। फिर कुणाल उस लोकेशन पे गया था जहाँ से हमें गायत्री की डेड बॉडी मिली। सर, मैंने कुणाल की कॉल लोकेशन भी चेक की है। कुणाल 10:35 पे उस लोकेशन पे गया था और 15 मिनट बाद, यानी कि 10:50 पे वहाँ से निकल गया था। कुणाल की कुंडली चेक की है सर, पता चला है कि भाई बहन के बीच संबंध ठीक नहीं थे। हाँ सर, मुझे गायत्री की फ्रेंड अमृता ने बताया कि घर में ज़्यादा इंपॉर्टेंस गायत्री को देते थे बजाय कुणाल के, इसलिए कुणाल उससे चिढ़ता था। बहन थी ना तेरी, बहन की मौत पे आंख में एक आंसू नहीं आया। बोल, वरना गला दबा दूंगा तेरा। नफरत करता था ना उससे, बोल। असल ये सच है कि मैं उससे नफरत करता था सर। सर, क्यों नहीं करूं मैं उससे नफरत सर? मेरे माँ बाप उसे देखकर कहते थे सर कि यही मेरी बेटी होनी चाहिए। हम हमेशा उसके लिए प्राउड फील करते थे। मेरे लिए कभी नहीं किया सर कुछ भी। सर, जलील किया कई बार। मामा जाऊ द्या ना, सबके सामने मत बोलो मामा। कुणाल, 2 लाख का घपला किया है ना तूने? वो तो अच्छा हुआ गायत्री ने अकाउंट टैली किए और ट्रांजैक्शन चेक किए, वरना मैं तो यही समझ रहा था कि 2 लाख का नुकसान हुआ है। तूने चीटिंग करके चोरी की है। चोरी?
मैं बेटा हूँ आपका बाबा। लेकिन ये बिजनेस, ये पैसा, ये मेरा है। और तू तब तक यहाँ एम्प्लॉय बन के रहेगा जब तक तू काबिल नहीं बन जाता, समझा? इतनी बेइज्जती सर, सबके सामने। गुस्सा है तो मार दिया? नहीं सर, गुस्सा तो मेरा मेरे बाप पे था सर। और सर मैं गुस्से में मर्डर करूं इतना भी पागल नहीं हूं मैं सर। उस रात मर्डर साइट पे क्या कर रहा था? गायत्री ने कॉल किया था ना तुझे? सर मैं गया था वहां पे सर, उसने मुझे पिक करने बुलाया था सर। मैं गया लेकिन वो वहां नहीं थी सर। मैंने उसे फोन किया लेकिन फोन बंद था। मुझे लगा वो घर पे चली गई होगी, इसलिए मैं भी चला गया सर। ये बात पहले क्यों नहीं बताई? सर मैं बहुत डर गया था सर। सर ये वही रिक्शा वाला है जिसने गायत्री को छोड़ा था। बता। हाँ सर, मैंने ही मैडम को रमन भाई रोड के पास छोड़ा था। वैसे उन्हें मानक नगर काला चौकी के पास जाना था, लेकिन अचानक उन्होंने रास्ते में ऑटो रुकाने को बोला। मैडम जी आप ठीक तो हैं? ये लीजिए आपके पैसे। वैसे आपको विश्राम नगर जाना था, आप यहाँ पर क्यों उतर रही हैं? तुम्हें इससे क्या, तुम अपने पैसे लो और निकलो। सर, गायत्री की पीएम रिपोर्ट। सर, गायत्री का मर्डर 4 फरवरी को 10 से 11 के बीच में हुआ। एज पर पीएम रिपोर्ट सर, मरने से पहले शारीरिक संबंध बनाए गए। बॉडी पे सेमेन भी मिला है सर। रेप नहीं है क्योंकि स्ट्रगलिंग के कोई निशान नहीं है, लेकिन सिर्फ वो देख मेरी गायत्री है वहाँ पे। काकी, काकी वहाँ कोई नहीं है। अरे वो गायत्री, मेरी गायत्री। हेलो, मानिक नगर पुलिस स्टेशन, हेड कांस्टेबल गणेश यादव बोलते हैं। हाँ बोला। हाँ एक मिनट। हाँ सर, एक कॉल है, सीनियर से बात करना चाहती है, अर्जेंट है सर। हेलो, ये हेमंत भोसले बोलते हैं। हेलो सर, मेनन स्टेट कंपनी में सेक्स रैकेट चल रहा है। आप कौन बोल रहे हैं? सर फेक कॉल भी तो हो सकती है, इतना सीरियस लेने की जरूरत है? तो सिर के चांस भी नहीं ले सकते ना, और बिना सबूत के इस वेंकटेश मेनन पे हाथ भी नहीं डाल सकते। सबसे पहले ये पता लगाओ कि वो कॉल आया कहाँ से था। ठीक है सर। सर आप ना बहुत लकी हैं, ये फ्लैट अभी तक है, वरना ऐसे फ्लैट ना ज़्यादा दिन रुकते नहीं है। सर ये है मास्टर बेडरूम, और सर ये बेड देखिए, यहाँ आप कुछ भी करेंगे ना आवाज़ नहीं आएगी। अरे बैठिए ना सर। अब यहाँ कैसा लग रहा है आपको? आपकी दिखाई हुई प्रॉपर्टी मुझे बहुत अच्छी लगी, उससे भी अच्छी वो लड़की। उस लड़की के लिए आपको 1.5 लाख देने होंगे। 1.5 लाख? ये तो बहुत ज्यादा है। लेकिन आपने हमारे इस ऑफिस की सबसे स्टाइलिश लड़की चुनी है। कस्टमर्स उसके लिए 2 लाख तक देने को तैयार रहते हैं। डील। गुड चॉइस। ज़ायरा, कम इन। मैं कम इन सर? कम इन। ज़ायरा, तुम्हें उस फ्लैट में एक बार फिर से जाना होगा। कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जो तुम्हें सर के साथ कंप्लीट करनी है। ओह ओके। वेंकटेश जी, बोलिए ना। अच्छी ट्रिक है प्रोस्टिट्यूशन बिजनेस की। हेलो, ये क्या कर रहे हो तुम? नीचे बैठो। क्या दादागिरी चल रही है मेरे ऑफिस? हेड कांस्टेबल विकास तांबे। तुम जानते नहीं हो मुझे। ये लड़की इधर पहुंच बहुत ऊपर तक है। नीचे बैठो, करवा दूंगा तुम्हारी मैं। पता चलेगा। वेंकटेश मेनन। ये इंस्पेक्टर साहब। मैंने कुछ नहीं किया मैडम। तुमने जो भी बातचीत की ना, इसके अंदर रिकॉर्डेड है। तो क्या कुछ प्रूव नहीं कर पाएंगे आप लोग? चल, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। आप बस ये बताइए कि गायत्री के मर्डर में आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? ये लड़की गायत्री मेरे ऑफिस में महज एक अकाउंटेंट थी।
और उस दिन तो मैं अपने ऑफिस से 3 बजे निकल गया था वाशी अपने दोस्त के पास। अब उसके बाद मेरे ऑफिस में क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। अपने कस्टमर्स की लिस्ट दे दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, हमारे धंधे में 2 लिस्ट होती है, रेंटल्स और ओनर्स की। ये दोनों ही लिस्ट में आपके कॉलीग को पहले ही दे चुका हूँ। हाँ सर। ये सब वेंकटेश ने नहीं, मुन्ना ने किया है। इस प्रोस्टिट्यूशन के बारे में वेंकटेश मेनन को कुछ पता नहीं था। ये एफआईआर बनाओ और केस क्लोज करो। सर हमारे पास प्रूफ है, वीडियो है। डिलीट कर दो, मैं वापस फोन नहीं करूंगा। क्या हुआ सर, परेशान दिख रहे हो? शिरके, वो सीएन के न्यूज़ चैनल का एडिटर पर्सनली जानते हो ना तुम उसे? हाँ, वो दोस्त है मेरा। आपको उस लड़की के लिए 1.5 लाख देने होंगे फुल डे। कस्टमर्स उसके लिए 2 लाख तक देने को तैयार रहते हैं। वेंकटेश मेनन के स्टेट कंसल्टिंग फर्म में चल रहा था कई सालों से देह व्यापार। क्या गायत्री मर्डर केस का इसके साथ कोई कनेक्शन है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हाँ सर। सर मेरे को कोई आइडिया नहीं वो वीडियो किसने लीक किया। नहीं, मैं तो फाइल बंद कर दी थी। आपकी बात कैसे डाल सकता हूँ सर? ओके सर, ओके ओके सर, जय हिंद। वाह सर, क्या प्लान है? कभी कभी सही डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए गलत रास्ते भी लेने पड़ते हैं। चलो अब वेंकटेश को सही रास्ते से सही डेस्टिनेशन पे पहुंचा देते हैं। स्पेशल ब्यूरो, पुलिस प्रशासन, गायत्री को, पुलिस प्रशासन, गायत्री को, गायत्री को, गायत्री को। शिरके, ये वेंकटेश मेनन के ऑफिस के अंदर का सीसीटीवी नहीं है क्या? सर सीसीटीवी है, लेकिन 2 महीने से खराब है और उसके पहले का फुटेज उन लोगों के पास नहीं है। सब प्लान्ड है, बना बनाया खेल है। गायत्री की मौत से पहले उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया था। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि गायत्री भी बाकी लड़कियों की तरह इस प्रोस्टिट्यूशन के दलदल में धंस चुकी थी। सर ऑफिस में काम करने वाली सभी लड़कियां अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं। फास्ट मनी के चक्कर में उन्होंने प्रोफेशन चूज किया। सर इस ऑफिस में प्रियंका भी काम करती है, लेकिन प्रियंका कुछ दिन से ऑफिस नहीं आ रही थी, इसलिए अरेस्ट नहीं हो पाई। प्रियंका? हाँ सर, कुणाल की मंगेतर। सर जब सभी वहाँ पे सेक्स वर्कर थे तो प्रियंका का भी यही प्रोफेशन होगा, और हो सकता है गायत्री को उसके बारे में पता चल गया हो। इसीलिए इसी गुस्से में आके प्रियंका ने कुणाल के साथ मिलकर गायत्री का मर्डर कर दिया हो सकता है। प्रियंका से बात करो। शिरके, वेंकटेश मेनन के घर की और ऑफिस की तलाशी लो। पिछले 6 महीने में उसके जितने कस्टमर्स थे सबकी एक लिस्ट बनाओ। गायत्री के मर्डर के पीछे उनमें से किसी का हाथ हो, ये भी हो सकता है। राइट सर। शर्म नहीं आई तुझे ये सब करते हुए? अरे हमारे बारे में सोचा भी नहीं तूने। देखिए आप शांत हो जाइए, मुझे प्रियंका से बात करनी है। प्रियंका सच सच बताना, क्या गायत्री को तुम्हारे बारे में पता चल गया था? हाँ मैडम, मैंने उससे छुपाने की कोशिश भी की और ये जॉब छोड़ने की सलाह भी दी, लेकिन तब शायद उसे पता चल गया था। प्रियंका, ये तू जो कुछ भी कर रही है ना, छोड़ दे इस काम को। गलत है ये सब कुछ। मैं नहीं छोड़ सकती ये काम। ठीक है, तो तुम्हारी सच्चाई जाकर मैं कुणाल के आई बाबा को बता दूंगी। फिर मुझसे ये मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया था। गायत्री, मैं डर गई थी, इसलिए उस दिन से एजेंसी नहीं गई। तो कुणाल को बताया तुमने ये सब? नहीं मैडम, हिम्मत नहीं हुई। मैडम आप सोनाली से बात कीजिए। सोनाली गायत्री पे बहुत गुस्सा थी, वो उसे जान से मारना चाहती थी, क्योंकि गायत्री ने सोनाली की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। बर्बाद? वो कैसे? तो क्या सोनाली गायत्री को मार सकती है? हाँ मैडम,